ओम शांति। आज की मुरली अव्यक्त मुरली है, जो कि जिस मुरली का रिवाइज्ड डेट है 7 जनवरी 1980। 7 जनवरी 1980 में बाबा ने यह अव्यक्त मुरली चलाई थी। इस मुरली का टाइटल है संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। संगम युगी बादशाही वर्सेस सतयुगी बादशाही। तो बाबा दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि संगम युगी जो राजा हैं उनमें और सतयुगी जो राजा हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो बाबा बोल रहे हैं, बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और सतयुगी बादशाही आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह रिहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी हो ना। तो दीदी इस पैराग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। देखिए कितनी खूबसूरती से बाबा कह रहे हैं कि संगम युग की प्राप्ति जो है वो बहुत श्रेष्ठ प्राप्ति है। तो बाबा कह रहे हैं कि बेगमपुर के बादशाह अभी बनते, क्योंकि सतयुग में तो गम की बात ही नहीं है ना। लेकिन ये जो संगम युग है ये कलयुग का अंत और सतयुग की आदि है। तो यहाँ में हमको गम के बारे में भी पता चलता है और खुशी के बारे में भी पता चलता है। तो गम में रहते हुए हम लोग खुशी की अनुभूति करते हैं, बेहद का वैरागी बनते हैं। तो यहाँ का जो पुरुषार्थ है वो श्रेष्ठ है और इसी पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है हम लोग सतयुग में पाते हैं। ठीक। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग जो है वो बेगमपुर के बादशाहों की दुनिया है। नंबर 1 पॉइंट बाबा डिफरेंस बता रहे हैं, उसका नंबर 1 पॉइंट है, सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत बेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत बेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। प्लीज एक्सप्लेन इट। हाँ दीदी, तो देखिए नेचुरल साज, तो सतयुग में तो शायद नेचुरल साज मना चिड़ियों की आवाज या जो झरने बहते हैं एकदम सतो प्रधान, जो उसकी जो आवाज होती है एकदम रिमझिम की। तो ऐसे प्रकृति की साधनों की आवाज से, उस गूंजन से हम लोग शायद उठेंगे। लेकिन यहाँ तो अमृत काल में स्वयं परमात्मा आके हमें जगाते हैं। ठीक। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना। मतलब ये बता रहे हैं बाबा कि वहां प्रकृति के साधनों से तुम जागोगे और यहाँ प्रकृति का मालिक स्वयं आके तुमको जगाता है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा युग हुआ? संगम युग हुआ। संगम युग हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर का पॉइंट है, बाबा कहते मधुर साज कौन सा सुनाते हो, मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। तो सतयुगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। सी संगम युग पर ही सब होता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो ये मधुर साज अभी का, संगम युग में कौन सा साज सुनते हो तुम बाबा से? तो वो है बाबा रोज आकर हमारे कानों में कहते हैं मीठे बच्चे कहकर बाबा मुरली सुनाते हैं। तो ऐसा ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, क्योंकि वहां तो हम चिड़ियों की आवाज से, झरनों की आवाज से उठेंगे और यहाँ पे भगवान खुद आकर कहते हैं मीठे बच्चे। तो कौन सा ज्यादा महान हुआ?
ये संगम युग जहाँ हम खुद भगवान की, स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो भगवान पूछते हैं कि उसके अनुभव करते हो तुम कि नहीं करते हो? देखिए कि जो बाबा जगाते हैं, जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं या हमें मीठे बच्चे करके जगाते हैं, ये सास के बराबर है। तो बिल्कुल। बाबा की जो वाणी है उसको भी सास के तुल्य में तोला गया है। तो कितनी ये भाग्य है ना कि बाबा हमें रोज जगाते हैं। बिल्कुल हम सही लोग बात है। जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग बाबा से बात कर रहे हैं, तो वो बात भी ऐसे साज है, इतनी मधुरता है जो कोई इंसान बना ना सके। और सबसे बड़ी बात है कि आज की दुनिया में सारे के सारी मनुष्यात्माएं प्यार के भूखे हैं, जी है ना, प्यार और सम्मान के भूखे हैं। तो ये मीठा बोलने वाला भी तो कोई नहीं है अभी। सही बात। और सबसे बड़ी बात है कि उसको सब पता है। हो सकता है कि आपको मेरे बारे में नहीं मालूम, आप मुझे मीठा बोल सकते हो क्योंकि आपको मेरे अंदर की बात नहीं मालूम, लेकिन उसको तो सारा कुछ मालूम है मेरे बारे में। जी सही और बात। फिर भी वो सबको मीठा बोल रहा है, वो देख रहा है सब कुछ, सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, फिर भी वो मीठा मीठा बोलते 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 हमको सचमुच मीठा बना रहा है। और हमारी भी जो वाणी है उसको भी थोड़ा मधुर साज जैसा बना देते हैं बाबा। उनके सच संग बात का है। उनके जो संग का रंग है ना वो भी हम पे चढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो और बाबा पवित्र भी। जी और हम लोग बाबा के साथ संग में आते हुए पवित्रता की शक्ति को भी धारणा कर लेते हैं, वाणी भी मधुर बिल्कुल बन जाता है और बिल्कुल, सहनता की शक्ति भी आ जाती है। हमारे संस्कार भी बदलते हैं। जी तो यही बाबा बोल रहे हैं कि साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने का, भरने का समय है यही संगम युग। तो यहीं पे हम अपने संस्कार परिवर्तन भी करते हैं और संस्कार परिवर्तन करके सतयुग में जाके प्रारब्ध भोगने का भी यही समय है कि हम प्रारब्ध बनाते हैं, भरते हैं अपने अंदर। तो जैसे संस्कार भरने की जो बात आती है ना दीदी, तो जी। इसको हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, जैसे संस्कार हम कैसे भरेंगे। अच्छा, संस्कार तो देखिए, जितना जितना हमको बाबा मुरली में ज्ञान सुनाते हैं, हम वो ज्ञान को सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, और धारण करने के बाद हम यह अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं, अभी बाबा ने हमको जैसा जैसा परिवर्तन लाने को कहा है हमारे डेली लाइफ में, हमारे संस्कारों में, तो हमको वो परिवर्तन लाना है। लेकिन दृढ़ संकल्प करने के बावजूद भी उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए भी हमें शक्ति की जरूरत होती है। तो सबसे जी पहला हुआ ज्ञान, ज्ञान से हम धारण करते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमें बदलना है। और दूसरा है, बदलने के लिए हम भगवान की जो प्रकाश है उस प्रकाश को अपने अंदर भर के उस शक्ति को प्राप्त करते हैं जिससे हम अपने अंदर में परिवर्तन ला सके। यानी कि ये जो संगम युग है, ये जो संगम युग है, जब स्वयं परमात्मा अवतरण होते हैं इस धरा पर, तो उनके संग संग चलते हुए हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। एकदम एकदम। जी तो यही वह समय है संगम युग। इसीलिए संगम युग को बाबा सर्वश्रेष्ठ युग कहते हैं, इसीलिए इसे डायमंड एज कहते हैं, हीरा तुल्य युग। जिस समय की भगवान स्वयं आकर हमें सब पाठ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और उस पाठ को, उस ज्ञान को हम धारण करके इतने ऊंच से ऊंच बन जाते हैं, हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि हम सतयुग में जाकर देवी देवता बनने के लायक होते हैं। अच्छा ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, वहां सतो प्रधान, वहां मतलब सतयुग में, वहां सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे, और यहाँ संगम युग में वृक्ष पति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। दीदी समझाइए। दीदी, बाबा यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ यानी कि संगम में वृक्षपति द्वारा, यानी बाबा जो हैं पूरे सृष्टि के ज्ञान को अभी हमारे बुद्धि में धारण कर रहे हैं, धारणा करवा रहे हैं ज्ञान के जी आधार पे। और हमें इस बात की समझाने दे रहे हैं कि बच्चे, हर जन्म में आपका रिश्ता बदलते जाता है देहदारियों के साथ, संबंधों के साथ। तो सर्व संबंध का जो रस है ना, अभी आप मेरे साथ अनुभूति करो, ताकि एक आपकी
जो प्राप्ति है सतयुग में, आने वाली सतयुग में अच्छा संबंध बन जाए, अच्छा परिवार में आप जन्म ले और सुख शांति समृद्धि से रहे। तो अभी वृक्षपति द्वारा ये जो सच्चा ज्ञान है इसको हम धारण करेंगे, तो वही जो संबंध अभी हम बाबा के साथ जोड़ रहे हैं, उस सर्व रस का अनुभूति वहां हम लोग करेंगे। और पवित्रता का जो धारणा है, इसके लिए पहला बात तो उसकी धारणा से और सब कुछ उसके पीछे पीछे बाबा की जो भी समझानी है उसको हम धारणा करते करते फिर सत्व प्रधान जब बनते हैं, तो सतयुग में स्थूल जो वृक्ष है उसका हम लोग फल जो होता है उसका हम लोग रस की अनुभूति करेंगे। बिल्कुल। तो वहां सतयुग में हम इतना स्वादिष्ट फल खाएंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा स्वाद यहाँ, क्योंकि खाने का अगर हम एग्जाम्पल भी लें कि एक तरफ आपके पास बहुत सारी थालियों में एकदम बहुत मीठ एकदम स्वादिष्ट भोजन है, पकवान है, लेकिन अगर जीवन में संबंधों में कड़वाहट है, घर में अगर रिश्ते नातों में कड़वाहट है, झगड़ा आदि है, तो रोज अगर जो थाली में पकवान भी मिलेगा तो वो स्वादिष्ट होते हुए भी नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वाद संबंधों का स्वाद होता है। अगर वो सही है, अगर संबंधों का रस अगर मीठा है, तो अगर थाली में एकदम कम से कम भोजन, कम स्वादिष्ट भोजन भी बहुत ज्यादा स्वाद लगने लगता है। और अगर संबंधों का रस सही नहीं है, तो अगर थाली में पकवान भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बाबा कहते हैं वहां तो सिर्फ तुम फल स्वादिष्ट खाओगे, लेकिन यहाँ उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ, यहाँ पे उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ बात ये होगी कि तुम सर्व संबंध भगवान के साथ जोड़ते हो। और जैसे ही हम सर्व संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जो स्थूल संबंध हैं, जो घर के लौकिक संबंध हैं, वो संबंध कितने भी बिगड़े हुए हों, वो ऑटोमेटिक सुधर जाते हैं और प्यार भरे हो जाते हैं। तो इसीलिए शायद शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब तुम हो। तो यह शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि भगवान तुम ही सब कुछ हो, तुमसे ही मेरे सारे संबंध नाते सब कुछ तुमसे है। तो जब ऐसा होगा तो हमारे सच में जो लौकिक संबंध है वो भी अपने आप सुधरने लगते हैं, मीठे होने लगते हैं। तो ये एक फर्क है सतयुग और संगम युग में। और दूसरी एक बात दीदी, जैसे ही कि अभी हम संबंध में आते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि आप ही माता पिता हो या सर्व संबंधी हो, ये तो हम लोग गाने में यानी भक्ति गीत में हम लोग गाते हैं। लेकिन जब इन रिश्तों में भी कोई, जैसे कि कोई बीमार पड़ गया या किसी को कोई तकलीफ आती है, तो हम इनकी भी जो वो कंप्लेंट्स होती है या इनको ठीक कर दो या इनकी जो अर्जी होती है उसको भी हम लेके भगवान के पास जाते हैं। कहते तो थे कि आप ही हमारे सर्व संबंधी हो, लेकिन इन संबंधों का जो बोझ है इसका भी हम लोग लेके भगवान के पास जाते थे कि भगवान इनको ठीक कर दीजिए। तो अभी सही में बाबा हमको समझाने दे रहे हैं कि ये जो भी है, ये कर्मा का जो फिलॉसफी है, अभी बाबा ने हमें इतनी अच्छी समझानी दी है कि हमें एकदम बुद्धि में बैठ गया और एकदम साफ से और शांति से हम लोग अभी बाबा को याद कर सकते हैं। एकदम सच है, एकदम सच। क्योंकि पहले अगर थोड़ा बहुत भी कुछ ऊंच नीच होता था तो हमारे मन में कंप्लेंट्स आते थे, क्वेश्चन उठते थे, लेकिन अब बाबा ने समझा दिया है कि सब कर्मों के लेन देन है। तो कर्मों के लेन देन के ऊपर क्वेश्चन उठा के निराश होने के बजाय ये समझ लो कि चुकता हो रहा है और खुशी हो जाओ मन से। जी। तो ये मन को कितना शांत कर देता है बाबा का ज्ञान। क्योंकि अभी जैसे ही हमको बाबा मिले हैं, उससे पहले तो हम लोग बहुत बहुत घूम चुके हैं और बहुत हम अशांत रहते थे। सच जी, है, बहुत अशांत रहते थे, बहुत अशांत और मन एकदम हलचल, एकदम हलचल। ये जो संबंधों का बोझ है ना, शायद अंतिम समय में अति हो जाती है, तभी जाके बाबा मिलते हैं शायद। सच है एकदम। तो अब चौथा पॉइंट है। पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? पहले पॉइंट में पढ़ा था कि नेचुरल साज हमको जगाएंगे सतयुग में, और यहाँ खुद भगवान आकर अमृत वेले में जगाते हैं। और दूसरे में पढ़ा था कि बाबा खुद आकर मीठे बच्चे कहते हैं और
हमें मीठे बच्चे कहकर जगाते हैं और बहुत श्रीमत, अपनी जो श्रीमत है वो सुनाते हैं। और तीसरे में हमने सुना कि सारा संबंध हम भगवान से जोड़ते हैं और ऐसी प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल खाते हैं। अब चौथा पॉइंट है, वह गोल्डन एज का फल है और यह डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? थोड़ा दीदी समझाइए गोल्डन एज और डायमंड एज का डिफरेंस। देखिए, बाबा बता रहे हैं कि गोल्डन एज यानी सतयुग, और यहाँ जो है ये जो डायमंड एज है, इसका जो फल है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जब हम संगम पे होते हैं, हम कलयुग का भी स्टेजेस देख सकते हैं और सतयुग का भी। तो दोनों के हिसाब किताब से हम लोग देख के अपनी जो कर्म है उसको श्रेष्ठ बनाते हैं और फिर गोल्डन एज की जो प्राप्ति है उसको पाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ आपको सब कुछ पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या है, और बाबा कब आते हैं, कैसे आपको समझानी मिलती है, और आप विश्व के मालिक कब बनते हो, फिर वहां से कैसे गिरते गिरते अभी संगम पर आए। तो इसके लिए इसको डायमंड एज कहा जाता है। और फिर आत्मा अभी परमात्मा की शक्ति को लेते हुए अपने को स्वच्छ बनाती है, एकदम डायमंड बनाती है, जो अभी एकदम विकर्म के बोध से एकदम जो काली हो गई। मतलब ये कि अभी जो हम डायमंड एज में है, संगम युग में है, तो यहाँ पे हमको जो फल मिलता है, किसी भी बात का फल मिलता है, अच्छा कुछ होता है हमारे साथ, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये हमारा जो पुरुषार्थ है, हमको बाबा ने जो ज्ञान दिया वो हमने धारण किया और पुरुषार्थ की वजह से हमें ये फल मिला और आगे जाकर हम क्या बनने वाले हैं, ये सारा ज्ञान अभी हमको है। लेकिन वहां पे हम फल तो बहुत अच्छा भोगेंगे, राजा रानी बनकर सिंहासन में बैठेंगे, लेकिन हम राजा रानी बने कैसे, किसने बनाया, क्या सुन के, क्या पढ़ाई करके, किस पुरुषार्थ से हम आकर इस गद्दी में बैठे, ये सब कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो और दोनों फिर फल पाने में अंतर हुआ। जी जी जी। और फिर जो ये विकर्मों का बोझ है ना, इसकी वजह से तो आत्मा काली पड़ गई है। तो आत्मा अभी स्वस्थ एकदम डायमंड जैसी बनती है ना, बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ के। एकदम एकदम ठीक। आगे है 5वां नंबर, वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि वहां पे मतलब सतयुग में जब तुम राजा रानी बनते हो या उसके पहले राजकुमार राजकुमारी रहते हो, तो राजकुमार राजकुमारी किसके हाथों में पलते हैं? छोटे छोटे बच्चे वहां पे दास दासियों के हाथ में पलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े महल होंगे, वहां पे दास दासी पूरे भरे रहेंगे, तो वो सब बच्चों को पालेंगे, प्रिंस प्रिंसेस को। लेकिन यहाँ जब हम संगम युग में आते हैं, बाबा का ज्ञान लेते हैं, तो जिस दिन से ज्ञान लेते हैं उसी दिन से हमें खुद जो इस संसार को चलाने वाला भगवान, वो खुद हमारी पालना करता है। सुबह 4 बजे, जिसको अमृत वेला कहते हैं, जिस समय भगवान स्वयं आते हैं अपने बच्चों के लिए, उसी को बाबा नाम देते हैं अमृत वेला। भगवान नाम देते हैं अमृत वेला क्योंकि वो बिल्कुल अमृत की तरह शुद्ध, पवित्र और हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देने वाला होता है वो समय। तो उस समय भगवान स्वयं आते हैं और 4 बजे से लेकर किस तरह से हमें उठना है, बैठना है, चलना है, भगवान को याद करना है, किस तरह से हमें खाना, भोजन कैसे बनाना है, भोजन बनाने के बाद परोसना कैसे है, उसको उस भोजन को खाना कैसे है, हमें सोना कैसे है, फिर से उठ के अपने घर वालों के साथ संस्कार कैसे मिलान करना है, सबके साथ कैसे व्यवहार करना है, रात में सोना कैसे है, ये एक एक चीज सुबह 4 बजे से लेके रात को सोने तक की पालना बाबा करते हैं। एक एक श्रीमत देते हैं कि हमें कैसे चलना है, उससे हमें क्या मिलेगा, उस तरह से चलने से हमें क्या मिलेगा, हम कैसे बनते हैं। और दो तरफ बात है कि उस तरह से चलने से, श्रीमत पे चलने से अभी क्या मिलेगा और आगे चल के सतयुग में जाके क्या मिलेगा। तो ये इतना बड़ा अंतर है कि वहां पे सतयुग में हम दास दासियों के हाथों में पलते हैं और यहाँ स्वयं भगवान आकर हमारी पालना करते हैं। जी दीदी। फिर बाद में 63 जन्म भी हम लोग मनुष्य की पालना में आते हैं। फिर बाद में देखिए कि इस संगम युग, एक युग में ही हम लोग परमात्मा के पालना में आते हैं, एकदम सही। कल्प में एक ही बार।
बिल्कुल एक बार। उसके बाद कभी ये जो पूरे 5000 वर्ष का जो पूरा सृष्टि चक्र है, इस 5000 वर्ष में सिर्फ ये 100 साल ही भगवान मिलते हैं। जी ये 100 साल भी पूरा 100 साल तो सबको मिलता नहीं है। जब जो ज्ञान में आएगा उस समय से ऐड होगा वो। हम्म। तो तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है हमें। कितनी बड़ी प्राप्ति है, और ये सोचने से ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने धनवान हैं जो स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं। ये जी समय इतना ज्यादा श्रेष्ठ समय है कि इस समय हम जो भी संकल्प करें, क्योंकि हम हर वक्त पूरा समय हम भगवान की छत्र छाया में हैं, उनकी श्रीमत में चल रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, तो हम भी इतने शक्तिशाली होते जा रहे हैं कि इस वक्त ये जो इतना श्रेष्ठ समय चल रहा है संगम युग का, कि हम जो संकल्प करें वही सिद्ध होगा। तो जी जी। कितनी बड़ी शक्ति देके रखे हैं भगवान हमें कि हम जो संकल्प करें वही सिद्ध होगा। तो ये क्योंकि इतना श्रेष्ठ समय है। जी क्योंकि दीदी अभी बोलिए। क्योंकि अभी हमें संकल्प भी कैसा करना है कि वो बाबा सिखा रहे हैं कि जिस संकल्प के आधार से हमें 1 का 100 गुना प्राप्ति हो जाए। जी, और सिर्फ अपने लिए संकल्प नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसा संकल्प। जी सही ये बात। भी हम बाबा के साथ आकर सीखे हैं, संगम युग में आकर सीखे हैं कि संकल्प ऐसा नहीं। पहले तो भक्ति में ये था कि बस भगवान मेरा ये ठीक कर दो, मेरे बेटे का ठीक कर दो, मेरे पति को ठीक कर दो, मेरा पति का प्रमोशन हो जाए, बेटा अच्छा नंबर से पास हो जाए, बस यहीं तक था भक्ति जी में। लेकिन अभी समझ में आया है कि संकल्प जो हमारे सारे कितने कितने एक्सपेंडेड है, कहाँ कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं हम। जी दीदी, इसके लिए तो बाबा कहते हैं कि स्वयं परमात्मा का पालना जो लेते हैं वह बच्चे जाके देवता क्यों बनते हैं, क्योंकि आधा कल्प में जो भी आत्माएं आने वाले हैं उनको दुआ देने वाले आत्मा हमें है ना। तो जी यानी कि अभी बाबा से शक्ति भी लेते हैं, खुद की उन्नति भी करते हैं, फिर जाके ऐसा पद प्राप्त करते हैं कि द्वापर से आने वाली आत्माओं की भी कल्याण के निमित्त हम बन जाते हैं। एकदम सच, एकदम ठीक। तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हमें मौका देने वाला भगवान, ऐसे श्रेष्ठ युग जहाँ पे भगवान स्वयं आया हो, तो हम कितने ज्यादा हम श्रेष्ठ हो गए, ऐसे युग में पल रहे हैं, ऐसे भगवान के द्वारा पालना मिल रही है। नंबर 6 है, वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे। वहां मतलब सतयुग में महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। दी थोड़ा समझाएंगे। दीदी, ये तो एक से ऊपर एक बाबा बता रहे हैं कि बच्चे सच है। देखो कि कितनी खूबी से आप लोग पालना ले रही हो और कितनी प्राप्ति है। जी देखिए, महान आत्मा यानी कि लक्ष्मी नारायण, तो उनके परिवार में हम लोग पैदा होते हैं और उनकी पालना लेते हैं। उनसे महान तो कोई है नहीं, लेकिन उनको बनाने वाला कौन? स्वयं कौन, परमात्मा। एकदम। तो उस परमात्मा की पालना में अभी आए हो बच्चे आप लोग, तो अभी आप और कितने महान हो। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं सतयुग में आता नहीं हूँ, मैं स्वर्ग स्थापन करके आपको भेज देता हूँ ताकि आप अपना राज्य भाग्य को संभालो। तो यहाँ बाबा हमें उस लायक बना रहे हैं संगम युग में कि हम लोग जाके सतयुग में राज्य भाग्य करें। तो अभी श्रेष्ठ है ना, ये संगम युग श्रेष्ठ है ना, जो बाबा हर तरीके की विद्या को हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे आपको कैसा बनना है। मतलब वहां और पे मैं कहने खुद का मतलब, बनाता हूँ। जी कहने का मतलब ये कि वहां सतयुग में जो आत्माएं होंगी, जो माँ बाप होंगे, महान आत्माएं होंगी माँ हम्म बाप, लेकिन होंगे तो वह मनुष्य ही। हम्म। वो कितने भी महान आत्माएं हों, लेकिन होंगे तो वो मनुष्य ही। लेकिन यहाँ पे स्वयं परमात्मा हमारे माता पिता हैं। जी ऐसा अहोभाग्य किस किस का हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे भाग्य लेकर इस संगम युग में चल रहे हैं। मतलब बहुत श्रेष्ठ भाग्य पाया हमने। और दूसरी भी इसमें गहराई की बात है कि वह जो महान आत्मा बनते हैं वह भी परमात्मा से ही ज्ञान लेते हैं। एकदम एकदम।
वो महान लेकिन आत्मा बने भी हैं, उसी परमात्मा से शक्ति लेकर ही वो महान आत्माएं बने हैं। हाँ, लेकिन वहां ऐसा हो जाएगा कि हमारा स्टेजेस बदल जाएगा पुरुषार्थ से। शायद हम सतयुग में भी आ सकते हैं, त्रेता में भी आ सकते हैं, इसका हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पता नहीं, इस ये संगम नंबर वाइज जो जितना पढ़ाई करेगा, ज्ञान को धारण करेगा अपने जीवन में, उस हिसाब से, अपने उस कर्मों हिसाब के हिसाब से उसका जी, पोजीशन होगा। लेकिन यहाँ संगम पर जो बाबा हमें पालना देते हैं वह एकदम इक्वल होता है। माँ बाप की पालना हमें हर एक आत्मा को मिलती है। जो भी आत्मा परमात्मा को अपना बाप या पिताजी करके आत्मा मेरा बाबा परमात्मा, इस बात को जो भी मानता है उसको सही हिसाब से पालना मिलता है। इसमें ठीक। कुछ भी आगे पीछे की बात नहीं। इसलिए तो बाबा ने कहा ना कि इस संगम युग में बस एक बार दिल से पुकारो मेरा बाबा, और बाबा बंधा हुआ है तुम्हारे सामने हाजिर होने के लिए। जी कितनी बड़ी बात है कि हम कुछ नहीं करते हैं उनके लिए, और फिर भी हम एक बार दिल से पुकारे मेरा बाबा आ जाओ, तो बस वो हाजिर हो जाता है। जी, देखिए ना, वो चाहे राजा हो या रंक हो, बाबा की जी, प्यार में तो कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बाबा कहते ही है कि गरीबों के लिए ही मैं आया हूँ। जी यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है हाँ कि सिर्फ, है ना, क्योंकि दुनिया में डिफ्रेंसिएशन है। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो लोग आपके सामने खड़े हैं, और अगर नहीं है तो आज की दुनिया में सभी जानते हैं कि कोई आपके लिए नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे एक ही द्वार है, पूरी दुनिया में एक ही द्वार ऐसा है जहाँ पैसा है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ भगवान को प्रेम दिखाई पड़ता है और कुछ भी नहीं। हम्म, तो नंबर 7 है, वहां रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। वहां मतलब सतयुग में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहां रत्न जड़ित झूला है। और यह झूला कितना महान है। तो भगवान कहते हैं कि वहां सतयुग में तो जब तुम राजमहलों में जाकर पैदा होंगे, तुम वहां पे प्रिंस प्रिंसेस होंगे, राजकुमार कुमारी, तो फिर क्या होगा? वहां पे रतन जड़ित झूले, झूलों में सब रतन जड़े होंगे, ऐसे झूलों में तुम झूलोगे, तो वो भी बड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ संगम युग में कैसे झूले में झूलते हो? यहाँ बाप की गोद ही झूला है। यहाँ तुम बाप की गोद में बैठ के झूलते हो, परमात्मा की गोद में बैठ के झूलते हो। तो बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला कैसा होता है? कितने भी अच्छे रतन से जड़ा हुआ झूले में बिठा दो, लेकिन जब कोई भी बच्चा अपने माता पिता के गोद में आके बैठता है तो सबसे ज्यादा खुश रहता है, सबसे ज्यादा सेफ फील करता है, सबसे खुश, सबसे जी शक्तिशाली महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि मेरे ठीक है। माता पिता के पास बैठा हूं, अब किसी से कोई डर नहीं मेरे को, एकदम सेफ। तो ऐसे झूले में हम अभी बैठे हुए हैं जहां स्वयं परमात्मा अपनी गोद में लेके बिठा के हमें झुला रहा है। और बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही माता पिता के गोद में बैठे हो ऐसा ही झूला, नहीं, इसी झूले को भिन्न भिन्न तरह से झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, क्योंकि स्वयं परमात्मा की गोद में बैठ के झूल रहे हो। खुशियों का झूला, वहां रतन जड़ित झूला है, और यह झूला कितना महान है। तो भगवान समझाते हैं कि वहां सतयुग में तो तुम जिस झूले में झूलोगे उसमें कितने सारे रतन जड़े होंगे। यहाँ स्वयं परमात्मा के गोद में बैठ के झूल रहे हो, स्वयं माता पिता हैं वो हमारे, उसके गोद में बैठ के एकदम सेफ फील करते हो, कोई डर नहीं, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन के बैठते हो इस गोद में और झूलते हो। ठीक, तो देखिए आगे जी बोलिए। दीदी, देखिए बाबा ने बोला कि आप जहाँ पे पैदा होगे वो महात्मा होंगे, यानी कि सतयुग में महात्मा के घर में आप लोग पैदा होंगे और जी दास दासियां पालेंगे और झूला भी आपको रत्न जड़ित होगा। लेकिन संगम युग में बाबा ही हमको माँ बाप का प्यार भी देंगे और उनकी गोदी में पलेंगे, और उनकी गोदी ही हमारे लिए झूला है, और सर्व संबंधों का रस भी उनसे मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि वही है, हमको पूरी पालना तो वही दे रहे हैं ना, स्वयं भगवान आकर दे रहे हैं, तो उनकी पालना में ही हम झूल रहे हैं। अच्छा, 8 नंबर पॉइंट है, वहां रत्नों से खेलेंगे, खिलौने से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ संगम युग में बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो, सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बन करके खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा जो न टूटेगा न फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना होगा। दीदी थोड़ा समझेंगे इसको। देखिए बाबा कहते हैं वहां तो आपको जो रत्न है वही खिलौने हैं। बाबा कहते हैं इतना संपूर्ण दुनिया है कि आपको खिलौना भी पूरे सोने चांदी के ही मिलेंगे, शायद चांदी का भी नहीं। तो इतने भरपूर दुनिया में आप रहते हो, लेकिन फिर भी खिलौने से खेलोगे। लेकिन यहाँ खुद परमात्मा सर्व संबंधों में आपके साथ खेलेंगे, सखा बन के खेलेंगे, बंधु बन के खेलेंगे। जो आपको कमी है उस कमी की अनुभूति को आप बाबा के साथ कर सकते हो। तो बच्चा बनकर भी खेलेंगे या बच्चा बनकर भी खेलेंगे। चाहे तो आप कितनी उनको खूबसूरत। बच्चा बना सकते हो कि चलो जी, आओ मेरे साथ बच्चा बनकर खेलो, है ना। खेलो। जिनके घर में बच्चे नहीं है, बहुत सारे घर में है हाँ जहाँ बच्चे नहीं होते हैं, तो वहां जी, खुद भगवान को हम बच्चा बना सकते हैं। सही तो बात। एक ये तरफ देखिए माँ बाप भी बन जाएंगे और दूसरी तरफ हमारे बेटा, बच्चा भी बन जाते हैं। बिल्कुल। तो बाबा कह और रहे हैं ये कि खिलौना न टूटता है न फूटता है। बिल्कुल, देखिए इससे गुम जाने का कोई डर नहीं है, टूट जाने का कोई डर नहीं है। घर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि मनुष्य अज्ञानता पूर्वक, वो मनुष्य रूठ सकता है ईश्वर से, लेकिन ईश्वर कभी नहीं रूठता अपने बच्चों से, जी जी, बिल्कुल है ना। सही बात। हम अज्ञानता से रूठ सकते हैं, हमारे में अज्ञानता है तो हम कभी, ऐसी परिस्थिति घर में आ जाती है कि जो बहुत दुखदाई होती है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि भगवान को ब्लेम कर देते हैं कि तुमने क्यों नहीं देखा, तुमने क्यों ऐसा होने दिया मेरे साथ। तो अच्छा देखिए, ये ब्लेम करने का भी जो सिस्टम है ना, वो क्यों ऐसा हम्म, हुआ, सारे लोग भगवान को ही ब्लेम करते हैं, क्योंकि एक ही तो है जो मेरा है, जिसके पास जी, जाके मैं पूरे अधिकार से सब कुछ, जैसे हम कहते हैं ना लोग कि लड़कियां शादी के बाद सारा ब्लेम पति को डालती हैं, क्योंकि इस घर में आके और तो कोई अपना होता नहीं है, तो वो हम्म, पति को ही सब कुछ, सारा गुस्सा उसी पे निकालती कि तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण। तो यहाँ पे भी देखिए एक ही चीज है कि जाने अनजाने आत्मा में ये बात समाई हुई है कि पूरी दुनिया में एक ही है जिससे मैं हर लड़ाई झगड़ा, हर मन की बात शेयर कर सकती हूँ, उसी को बोल और सकती हूँ कि तुमने क्यों नहीं देखा, तुम क्यों नहीं किए मेरे लिए। एक बात दीदी, अगर पति अच्छा मिल जाए तो फिर भी उसको ब्लेम कर सकते हैं। अगर पति ठीक नहीं मिलेगा तो इस पतियों का पति जो शिव बाबा है, उनके हम्म, पास उनकी भी कंप्लेंट लानी पड़ती है कि बाबा बिल्कुल, मेरे को कैसा पति दे दिया आपने। सच है, सच है। तो यही बात है कि हम अज्ञानता पूर्वक उनसे रूठ सकते हैं, लेकिन ये जिसके साथ हम खेलने के लिए मित्र बनाते हैं या बच्चा बनाते हैं या कुछ भी संबंध ले सकते हैं खेलने के लिए, तो वो कभी ना रूठेगा, ना कभी वो टूटेगा फूटेगा, और ना ही उसके पीछे हमको कोई खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जी दुनिया में तो हमको एक दूसरे के साथ संबंध निभाने में बहुत रुपए खर्च करने पड़ते हैं, किसी को जी गिफ्ट जी। देना है, किसी को कुछ करना है, लेकिन यहाँ तो एक नया पैसा नहीं देने की जरूरत। और आजकल के जो संबंध है आप देख रहे हैं ना दीदी, कि जो थोड़े ही दिन चलते हैं और एक दूसरे के ऊपर केस करके पैसा छीनने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सिर्फ अभी सिर्फ पैसा दिखता है सबको। वो रिश्ते का महत्व ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो यही कारण है कि इसको हम अगर अपना माता पिता, भाई बहन, भाई बहन भी कैसे खेलते हैं एक साथ, तो हम आपस में भाई बहन भी बन सकते हैं कि चलो बाबा मेरा भाई, मैं उसकी बहन, तो हम जी भाई बहन मिल के खेल रहे हैं, भाई बहन भी तो खेलते हैं ना आपस में, तो भाई हाँ बहन के भी खेल सकते हैं, दोस्त दोस्त बन के भी खेल सकते हैं।
बच्चा दो बच्चे बनकर भी खेल सकती है, या मैं माँ हो गई उसको बेटा बना ली, चलो माँ और बेटे खेल रहे हैं, या वो पिता बन गया मैं बच्ची बन गई तो बाप और बच्ची खेल रहे हैं। जैसा भी चाहो, बाबा ने कहा जिस तरीके से चाहो, भिन्न भिन्न तरीके से तुम मुझे यूज करो, मेरे साथ सारा संबंध निभाओ, मेरे साथ खुश रहो, तो यहाँ भी खुशी आंतरिक, और बाहर जो तुम्हारे लौकिक संबंध है वो भी अपने आप सारे लोग खुश रहेंगे। जी। तो 9th पॉइंट है, वहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे, यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। कितना अच्छा बताए हैं, बताइए दीदी। दीदी वहां अगर मखमल के भी होंगे तो भी इतना आराम से होगी आत्मा, लेकिन जो यहाँ स्वयं परमात्मा जो पालना देते हैं ना, ऐसे तो नहीं होगा ना। बिल्कुल, वहाँ कितने भी गद्दी में सोएंगे लेकिन वहाँ परमात्मा की याद नहीं रहेगी। जी। और यहाँ पे परमात्मा की याद में बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र होके भगवान की गोद में हम सो जाते हैं। तो 10वां नंबर पॉइंट है, वहाँ निद्रा शायद में। जी, शायद इसके लिए ऐसे बता सकते हैं कि वहाँ शायद मलमल का भी वो बेड मिल जाए, लेकिन यहाँ निर्मलता की जो गोद मिलती है ना, एकदम वो सर, शायद हमें सतयुग में ना मिले। एकदम। अच्छा, 10वां नंबर पॉइंट है, वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, सतयुग में निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो बाबा कहते हैं कि वहां जब सोते हो तो निद्रा लोक में चले जाते हो सतयुग में, लेकिन यहाँ जब संगम पर हो तो हम क्या करते हैं, बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि तुम चले जाओ सूक्ष्म वतन में, बाबा का हाथ पकड़ो और सूक्ष्म वतन चले जाओ, और बाबा के साथ वहीं पे जाके बाबा की गोदी में सिर रख के ऐसा महसूस करो कि हम वहीं सो रहे हैं। और ये सूक्ष्म वतन भी तो अभी संगम युग पे जब बाबा आते हैं तभी तो खुलता है ना, उसके बाद में ये नहीं। 100 वर्ष का सूक्ष्म वतन है। हाँ, तो ये भी हमारा सौभाग्य है ना। एकदम, बिल्कुल। और ये सूक्ष्म वतन इस संगम युग में ही आकर भगवान बनाते हैं, जी जी। फरिश्तों की दुनिया। हम्म। ठीक, तो बाबा बोल रहे हैं आगे 11th पॉइंट, वहां के विमानों में सिर्फ एक लोग का सैर कर सकेंगे। अब यहाँ संगम युग पर बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोगों का सैर कर सकते हो। समझाएंगे दीदी? हाँ दीदी, यानी कि बाबा कहते हैं आकार, साकार और निराकार, तीनों लोग की सैर कर सकते हैं हम लोग यहाँ। इसको थोड़ा बता देंगे दीदी, आकार, साकार और निराकार। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ जो पाठ बजा रहे हैं इसको कहते हैं स्थूल दुनिया, जो आंख से देखी जाती है। फिर एक है सूक्ष्म वतन, जैसे कि बाबा ने बताया कि फरिश्तों की वहाँ दुनिया। फरिश्तों की दुनिया, और जो है निराकार दुनिया जहाँ पे हम आत्माओं का सिर्फ गर्व आत्माएं है रहती हैं। और स्वयं परमात्मा वहाँ रहते हैं। तो जी, बाबा अभी संगम पे आते ही इसलिए हैं कि हमें स्वच्छ बना के, हमें अपना सही घर में जाके बिठाने के लिए। ठीक। तो जब हम सतयुग में होंगे तो हर घर के सामने, हर महल के सामने एक विमान होगा, और इस विमान में अगर हम बैठ गए तो कहाँ की सैर कर सकेंगे? सिर्फ तो बाबा के सतयुग में जहाँ पे रहते हैं वहीं की सैर कर सकेंगे। जी जी। और तो यहाँ अगर सत्य तो एकदम सतयुग में, छोटा होता है ना, बाबा कहते हैं एकदम छोटा जी खंड, भारत जी, खंड। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे अगर हम अपनी बुद्धि रूपी विमान में, मतलब अगर हम मन से सोचें, तो क्योंकि हम मन से यहाँ पे सोचेंगे तो हम तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं, परम धाम जहाँ के पे परमात्मा खुद निवास करते हैं, और जहाँ हम आत्माओं को आत्मा रूप में रखते हैं, और जी उसके बाद सूक्ष्म वतन जहाँ पे फरिश्ता रूप में, यानी प्रकाश का जो शरीर होता है उस शरीर को धारण करके हम जहाँ रहते हैं, उस सूक्ष्म वतन का भी सैर कर सकते हैं बुद्धि से सोच के। और इमेजिनेशन के थ्रू, बुद्धि से हम जिस जगह में हैं अभी ये स्थूल दुनिया में, यहाँ का भी सैर कर सकते हैं। लेकिन जी। वहां पे तो सिर्फ सतयुग में जिस जगह में रहते हैं वहीं का सैर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बुद्धि से कैसे तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं? क्योंकि यहीं पे संगम युग में ही भगवान ने ज्ञान दिया हमें
समझाया हमें, दिखाया हमें कि परम धाम कैसा है और सूक्ष्म वतन कैसा है। तो वो ज्ञान लेकर ही हम यहाँ पे सोच सकते हैं, इमेजिनेशन से तीनों लोगों की सैर कर सकते हैं। तो शायद इसके लिए बाबा कहते हैं ना, आप यहाँ संगम युग में बुद्धिमानों की बुद्धिमान बनते हो और वहाँ ठीक, रॉयल बुद्धू। बिल्कुल सही, एकदम ठीक बात। तो 12वां पॉइंट है, वहां विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। तो वहां पे जब हम सतयुग में राजा रानी बनेंगे तो वहां पे हमें सब विश्वनाथ कहेंगे, पूरे विश्व के नाथ ऐसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों, जिसको तीनों लोकों का ज्ञान हो। बाबा आकर हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, परम धाम का, सूक्ष्म वतन का, और जिस स्थूल दुनिया में है हम वहां का। और एक तरफ ये हुआ और दूसरा हुआ हमारा पास्ट टेंस, हमारा बिल्कुल पास्ट, हम पहले क्या थे, और उसके बाद अभी हम क्या हैं, और भविष्य काल में हम क्या होंगे। तो दोनों ही तरह से हमको पूरा ज्ञान जो देते हैं भगवान, इसलिए अभी हमको कहते हैं त्रिलोकीनाथ। हाँ, ये जो 13वां पॉइंट है, ये दोनों इसी में आ जाते हैं ना दीदी, हाँ, ये त्रिलोकीनाथ और अभी त्रिनेत्री। बिल्कुल वहां पे दो ही नेत्र होंगे, और यहाँ पे भी दो नेत्र हैं, लेकिन एक एडिशन है, वो है हमें ज्ञान रूपी नेत्र मिल गया है। तो वो जी इसीलिए हम यहाँ पे त्रिनेत्री कहलाते हैं। वहां दो नेत्री और यहाँ त्रिनेत्री। 14वां है, संगम युग के अंतर। अच्छा देखिए, ये जो त्रिनेत्री हम यहाँ पे संगम युग में कहलाते हैं, इसी का दर्शाया हुआ है, इसी का चित्र, कि हर देवी देवता को त्रिनेत्र दिखाया गया है जी जी है जी। ना। तो इसी का चिन्ह है, वो इसी का सिंबल है। और मेनली जब हम शंकर के चित्र को देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, देवी को भी देख लीजिए, देवी दुर्गा को या काली को तीन जी नेत्र दिखाता है। तो सही। इसीलिए, क्योंकि हमने यहाँ पे संगम युग में भगवान से ज्ञान लिया, ज्ञान रूपी नेत्र हमारा खुला, इसीलिए तीन नेत्र कहा जाता है। और दीदी 14 पॉइंट है जी। ये जो 12वां पॉइंट है ना विश्वनाथ का, तो जी अभी हम विश्व का अगर मिसाल ले लेंगे तो उसमें आ जाएगा सिर्फ पंचभूत की शक्ति, यानी कि जो हवा हाँ और फिर अग्नि, ये जो 5 भूत है ना, इसको क्या हाँ, क्या कहते हैं कि हवा, पानी, प्रकृति आकृति, का 5 तत्व। 5 तत्व। तो इस हम्म 5 तत्व के ऊपर, यानी हम्म सूरज, चांद, सितारे और उसके भी ऊपर सूक्ष्म वतन तक हम्म, हमें बाबा ले जाते हैं, तो इसका त्रिलोकी नाथ इसके लिए हम कहलाते हैं। ठीक, एकदम ठीक। अच्छा 14 पॉइंट है, 14वां पॉइंट, संगम युग के अंतर में, अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे, रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। इसको थोड़ा समझाइए दीदी। देखिए, बाबा कहते हैं अभी जैसे बाबा हैं हम्म ज्ञान का सागर, तो हम्म, उनसे हम लोग ज्ञान लेते हैं और मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तो ठीक पूरे विश्व का ज्ञान, त्रिलोक का ज्ञान, त्रिनेत्री का ज्ञान और सब जो भी बाबा के अंदर ज्ञान है, उसको अभी बाबा हमें समझाने देते हैं, तो हम बुद्धिमान बनते हैं। लेकिन जब हम सतयुग में जाके अपना राज्य भाग संभालते हैं, वहां हम रॉयल बुद्धू होते हैं, क्योंकि वहां का जो कारोबार है वह सब लोग अपने अपनी जिम्मेवारी को खुद जानते हुए निभाते रहेंगे। ठीक, तो आत्मा ऐसे भरी पड़ी रहती है कि उसको कुछ चीज की चिंता ही नहीं है कि ये है या ये नहीं है। बिल्कुल सही। इवन हम जो राजा रानी बने हैं, वो कैसे बने हैं ये भी उन्हें नहीं पता। हाँ जी हाँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो लोग रॉयल जरूर हैं, लेकिन रॉयल बुद्धू हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वहां कुछ याद ही नहीं रहता उन्हें। और उनको खास कोई एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं होती किसी काम के लिए, हाँ, सब संकल्प कुछ अपने आप ही जैसे हो जाता है। जी देखिए, इतना खूबसूरत है कि अभी सोचा कि हमें वहां जाना है, तो पुष्पक विमान तैयार रहेगा कि बस बैठ जाओ। बैठ जाओ। दूसरी दूसरी संकल्प करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है कि अरे भाई अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, कितना अच्छा होगा। जी इतना सुंदर होगा, मनमोहक होगा, ये सोचने से भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये संगम युग चलता ही रहे, चलता ही रहे, ऐसा लगता है, क्योंकि
भगवान का साथ फिर नहीं मिलेगा, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। और इस समय का खास कर अभी, सॉरी 5,000 साल, इस समय खासकर अभी जो समय चल रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा अंतिम, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, और इस समय बाबा का इतना ज्यादा साथ रहेगा कि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 1000 कदम बढ़ाता है हमारी तरफ। जी हम जी जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा प्रेम कि हटने का मन नहीं करता वहां से। जी दीदी, शायद शायद हम लोग शरीर से बड़े हैं, लेकिन अभी भी बाबा हमारी उंगली पकड़ के चला रहे हैं ना, तो ऐसा एकदम, पालना फिर कब मिलेगा। फिर कब मिलेगा, सच है। तो 15वां पॉइंट है, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे। कहाँ? सतयुग में। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। बताइए दीदी। जी जी, ये जो बाबा ने कहा ना दीदी, ये ऊपर में कि हम लोग त्रिकालदर्शी बनते हैं और हम्म। त्रिनेत्री बनते हैं और त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, तो ये तो संगम युग की महिमा है। और खुद बनती है आत्मा यहाँ, और बनती है इस चीज की एहसास रहती है आत्मा को कि हाँ, भाई हाँ, मैं सुन रहा हूँ और मेरे बुद्धि में ये धारणा हो रही है और मुझे प्रैक्टिकल ऐसा बनना है। बनना है, और ये ऐसा हम्म, बनने के बाद मैं आगे चल के क्या बनूंगा ये भी पता है। ये भी पता है, लेकिन हम्म। वहां शायद मेरे को पोस्ट और पोजीशन होगी और रॉयल्टी भी होगी, लेकिन हाँ। इस चीज की कुछ खबर नहीं रहेगी कि मैं क्या चीज हूँ। हम्म। तो इसके लिए बाबा बता रहे हैं, वहां पे आपका पूजनीय स्वरूप तो होगा, लेकिन आप विश्व के सामने रहेंगे भी, लेकिन खुद की जो स्टेजेस है वो कैसी होगी। ठीक। नॉलेज वहां पे एकदम कम रहेगा। भले। रहेगी भी, लेकिन उसकी ये नहीं रहेगी कि भाई मेरे में है या नहीं है। हाँ हाँ। और ये जो मैं बना हूँ, ये जो सारा नॉलेज मेरे अंदर है, जो मेरे संस्कार इतने दैवीय हैं, ये कहाँ से बने, ये भी नॉलेज नहीं होगा। नहीं होगा दीदी, क्योंकि जैसे ही वो आत्मा द्वापर तक आती है, अपनी सब शक्तियां भी खो चुकी होती है और उसको खुद ही पता नहीं चलता है कि हाँ भाई, मैं थी एक महान आत्मा जो सतयुग में रहती थी, या मैं वहां से आई हूँ। इस बात ठीक। की खबर नहीं, भूल जाती है ना जब तक द्वापर में आती है, और वहां रहती है तो तब भी खबर नहीं। नहीं, अनटिल बाबा आ जाए, जब तक बाबा आकर हमें नहीं याद दिलाते तब तक हमें पता ही नहीं पड़ता। तो ये संगम युग में कितनी तेज बुद्धि वाले बना देते हैं बाबा। एकदम एकदम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वहां पे तुम जो जा रहे हो, सतयुग में जाओगे तो वहां पे तुमको परम पूज्य कहा जाएगा, और विश्व द्वारा माननीय होंगे तुम लोग। पूरा विश्व तुम देवी देवताओं के सामने आकर झुकेगा। लेकिन अगर नॉलेज के हिसाब से देखो, तो संगम युगी जो बादशाह है उनका नॉलेज सतयुगी देवी देवताओं से भी ज्यादा है। क्यों? कि यहाँ पे स्वयं भगवान आकर ये नॉलेज दे रहे हैं। हम्म। अच्छा, 16वां पॉइंट है, यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो, और वहां आत्माएं आत्माओं से करेंगी। जी जी समझाइएगा दीदी। जी, देखिए सुबह उठते ही हम लोग बाबा के पालना में ही आते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, और रात तक जो भी हमने किया है, जो भी सेवा, ज्ञान योग धारणा और सेवा, इसकी सब चार्ट बाबा को देते हैं कि बाबा ये सब मैंने किया हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो फिर ठीक। बाद में बाबा को गुड नाइट कह के सोते हैं। तो वहां एकदम। तो जैसे हम किसी के संबंध में आएंगे, जो भी आत्माएं उन्हीं के साथ में रहेंगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट उन्हीं से कहेंगे। हाँ, वहां तो परमात्मा नहीं मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वहां पे आत्माएं आपे ही एक दूसरे को गुड मॉर्निंग या गुड नाइट करेंगी। तो दोनों में बड़ा अंतर है कि यहाँ हम स्वयं भगवान को गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कह के दिन की शुरुआत या अंत करते हैं। अच्छा, 17वां पॉइंट है, वहां विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्य करता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सतयुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। तो देखो कितना अच्छा बाबा बता रहे हैं कि वहां पे जब तुम सतयुग में होगे तो तुम विश्व राज्य अधिकारी होगे, वहां तुम राजा बन के बैठोगे।
वहां राज्यकर्ता बनोगे, वहां तुम पूरे राज्य भार अपने सिर पर लोगे, सब कुछ संभालोगे। कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी जिम्मेवारी, कितना बड़ा अधिकारी। लेकिन यहाँ संगम युग पर तुम उससे भी ज्यादा तुम्हारी प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो सिर्फ राज्य का अधिकार होगा, लेकिन यहाँ तुम पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हो। यहाँ तुम महादानी हो, यहाँ तुम वरदानी हो। क्यों? क्योंकि तुम भगवान से वो शक्ति प्राप्त करके, भगवान से पवित्रता प्राप्त करके चारों ओर पूरे विश्व में फैला रहे हो। पूरे विश्व को कल्याण कर रहे हो भगवान का मैसेज देकर। भगवान से मैसेज सुनते हो यहाँ संगम युग पे, और यही मैसेज पूरी दुनिया में फैलाते हो कि भगवान आ चुका है और किस तरह से हम अपने अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, भगवान से जुड़कर हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं और नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम दुनिया वालों को यह मैसेज देते हैं तो हम महादानी बनते हैं, विश्व के कल्याणकारी बनते हैं, वरदानी बनते हैं। तो फिर कौन श्रेष्ठ हुआ? राज्य राज्य सिंहासन में बैठने वाला राजा, या फिर पूरे विश्व को कल्याण करने वाला, पूरे विश्व को दान देने वाला, कौन श्रेष्ठ हुआ? जी। सतयुग, है ना? तो बाबा कितने अच्छे से समझा रहे हैं। और इसमें देखिए ना दीदी कि राज्य भाग्य तो सतयुग में जब करते हैं सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन हम किसी की कल्याण नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इस संगम युग में हम बेहद के वैरागी बनते हैं, सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, सब कुछ की त्याग करते हैं, लेकिन फिर भी विश्व को कल्याण करते हैं। जी, और ये कल्याण करते हैं करके ही वहां जाकर हम राज्य सिंहासन में बैठते हैं, जी उसी का फल प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये और कितनी इसीलिए इसीलिए वहां किसी और का कल्याण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत ऑलरेडी पड़ती। सारे लोग अपना अपना कल्याण का वरदान लेके गए हैं वहां। जी, तो है? अभी अभी का जो कर्तव्य है ना, ये बहुत बहुत महान है। बहुत महान, बहुत श्रेष्ठ समय, बहुत श्रेष्ठ समय। और ये जो समय चल रहा है अति वरदानी, बहुत ज्यादा वरदानी समय है। इस समय का हम सभी को मूल्य बिल्कुल समझना चाहिए। जी, जैसे कि बोलते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब। अब तो बिल्कुल ये सच समय बात। वो है संगम युग का समय। अच्छा, तो 18वां पॉइंट है, वहां वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति के साथ साथ रखो। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा दीदी? ये समझाइए। जी देखिए, ये जो समय है संगम युग का, जो प्रत्यक्ष फल खाने का समय है, प्रारब्ध पाने के समय है, क्योंकि यही प्रारब्ध हमें सतयुग में जाके प्राप्ति लाएगी। ठीक। और जब यहाँ पे हम सेवा करते हैं आत्माभिमानी होके, जो खुशी का जो प्रत्यक्ष फल मिलता है वो हमें सतयुग में नहीं मिलता है, एकदम सही। क्योंकि वहाँ कुछ अनुभूति नहीं होगी, सिर्फ रॉयल्टी होगी हमें। तो ठीक। खुशी, गम, प्राप्ति, इस सब चीज की जो अनुभूति होती है वो संगम युग में होती है। तो एकदम ठीक। इसके लिए बाबा कहते हैं सबकी अनुभूति करो, मेरे साथ रहो और आगे बढ़ते बढ़ते सबकी प्राप्ति कर लो, ताकि आगे जाके आप लोग उसका अनुभूति करें सतयुग में। यानी कि प्राप्ति तो होगी, लेकिन जो रॉयल्टी है वो यहाँ नहीं मिल सकती। खुशी मिल सकती है, बाबा का साथ मिल सकता है, सब कुछ हमें यहाँ प्राप्त होगा, और रॉयल्टी हमें प्राप्त होगा सतयुग में। ठीक। साथ में बाबा ये भी कहते हैं कि वहां पर तो हम वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम राजा घर में, राजा कुल में पैदा होंगे, तो ये नेचुरल है कि वहां पे 56 भोग होगा। लेकिन यहाँ पे भले ही हम एक केला ही भगवान को चढ़ाते हो, लेकिन हम वो किसको चढ़ा रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? वो हम भगवान को। भगवान सामने नहीं है, वो खा भी नहीं रहा है, लेकिन ये हमारी भावना है कि हम स्वयं परमात्मा को खिला रहे। वहां तो परमात्मा का नॉलेज ही नहीं होगा, सतयुग में परमात्मा का नॉलेज ही नहीं होगा, तो फिर परमात्मा को खिलाने की बात ही नहीं उठती है। लेकिन यहाँ क्योंकि भगवान खुद आया हुआ है और हम उसको अपनी भावना रूपी, अपना प्रेम रूपी
भोजन खिलाते हैं, अपनी भावना रूपी भोजन खिलाते हैं, ये सोचते हैं कि हम खिला रहे हैं। और इस जो भावना और प्रेम का फल है वो उसी में बंध जाता है भगवान। इस भावना और प्रेम में ही भगवान बंध जाता है। और भगवान कहते हैं इसी ब्रह्मा भोजन जो भी हम पकाते हैं बड़े प्रेम से भगवान की याद में पकाकर जब भगवान को खिलाते हैं, हम सोचते हैं कि हम भगवान को खिला रहे हैं, तो यही होता है ब्रह्मा भोजन। और इसी ब्रह्मा भोजन को खाने के लिए, इसी ब्रह्मा भोजन को पाने के लिए देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि देवता को तो भगवान का ये प्रसाद मिल नहीं सकता, क्योंकि वहां भगवान है नहीं। इसीलिए इस ब्रह्मा भोजन को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ऐसा ब्रह्मा भोजन पाने की श्रेष्ठ भाग्य हमको मिली हुई है। जी दीदी, यानी कि संगम युग में हम स्वयं परमात्मा के बच्चे बनने का जो प्राप्ति है या उसकी रस की अनुभूति करते हैं, और सतयुग जो है वो हमारी प्राप्ति का, जो बच्चे बनते हैं उनको उनकी बाप की जो जायदाद है या उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी अधिकार मिलता है। तो उस अधिकार की जो प्राप्ति है वो सतयुग है, और साथ रहने की जो प्राप्ति है वो संगम युग है। बिल्कुल। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। जब हमें ये पता चल जाए कि भगवान आया हुआ है, तो एक एक सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक सेकंड हमें उसकी याद में बिताना चाहिए और अपने संकल्पों को भी इतना श्रेष्ठ बना देना चाहिए कि जैसे इतना इतना पॉजिटिव सोच रखें हम कि हम जो जो सोचे, भगवान ने तो ऐसे भी वरदान दिया हुआ है कि अभी संगम में तुम जो संकल्प करोगे वही सिद्ध होगा। तो क्यों ना हम संकल्पों को अति से अति श्रेष्ठ बनाएं, ताकि हम बड़े से बड़े कार्य को हम सफल कर सके, असंभव को संभव बना सके। जी 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 जी। तो 18 पॉइंट में से भगवान ने यही बताया कि आकर के कि संगम युग कैसा और सतयुग कैसा। तो इस पूरे 18 पॉइंट का सार यही है कि सतयुग में, जैसा कि आपने कहा, रॉयल्टी होगा, हर चीज में बहुत सुख, बहुत ज्यादा सुख, रॉयल्टी, एकदम खुशियां ही खुशियां चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे संगम युग में भले ही, यहाँ पे, हेलो, हाँ दीदी बताइए। यहाँ पे संगम युग में भले ही हमारी परिस्थितियां अप डाउन होती है, हम कभी दुखी हो जाते हैं किसी किसी बात में, लेकिन जैसे ही हमें बाबा का ज्ञान तुरंत याद आता है, हम अपनी स्थिति बदल लेते हैं, हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, बाबा का ज्ञान रोज सुनते हुए, बाबा के श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते हुए हम इस लायक बन जाते हैं कि हम सतयुग में जाकर देवी देवता बन जाएं। जी जी दीदी, बिल्कुल सही। तो इससे यही समझ में आता है कि संगम युग जो है सतयुग से भी श्रेष्ठ युग है। हाँ। और हर युग में श्रेष्ठ है। जी, इसके लिए इसको डायमंड युग भी कहा जाता है। इसीलिए इसको डायमंड युग कहा जाता है। तो इसका सार भी यही है कि अगर लोग चारों तरफ साइंस के हिसाब से चल रहे हैं, साइंस को लेकर के चल रहे हैं, तो साइंस का साधन यूज करके असंभव को संभव कर रहे हैं हर फील्ड में। हर फील्ड में, जैसे किसी के यहाँ फॉर एग्जाम्पल बच्चा नहीं हो रहा है, तो पहले नहीं होता था तो बिल्कुल ही नहीं होता था, वो माँ ऐसे ही रह जाती थी, वो माता या बहन। लेकिन आज के डेट में साधन का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट ट्यूब बेबी या कितना भी और तरीके हैं जिससे वो माँ बन सकती है। हर फील्ड में ऐसे ही कितने भी साधन यूज करके कितने ही असंभव बात को संभव किया जा रहा है साइंस का इस्तेमाल करके। तो क्यों ना हम, अगर साधन का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बना सकते हैं, तो साधना का इस्तेमाल करके भी हम और भी ज्यादा असंभव को संभव बना सकते हैं। जी और जी साधना है ही यही कि जो परमात्मा आया हुआ है हमारे साथ, तो उस समय को हम पूरी तरह से यूटिलाइज करें, ताकि सिर्फ हमारा ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो। और इस और वीडियो को जो कोई भी पहली बार सुन रहा हो, तो जरूर जरूर इस समय का मूल्य को पहचानते हुए, या अगर नहीं भी पहचाने तो एक बार
जरूर अपने आसपास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएं और जरूर समझें कि ये कितना मूल्यवान समय चल रहा है, जो कि हम सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का यही अंतिम अवसर है। तो इस अवसर को न खोते हुए एक बार ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में जाके जरूर सुने। जी जी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो अशांत आत्माएं हैं उनको भी शांति की प्राप्ति यही से मिलती है। तो शांति के सागर भगवान की महिमा को जानिए और आप भी सब प्राप्ति को प्राप्त कीजिए। बिल्कुल ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।